सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय के बारे में जानेंगे। इनसे जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम इस वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, तो इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहले हम इन सिद्धांत को देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, तो इनका पहला सिद्धांत क्या है? संबद्धवाद का सिद्धांत। दूसरा है प्रयत्न भूल का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला है संयोजनवादी का सिद्धांत। बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, बहुखंड या बहुकारक के सिद्धांत को ही हम बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बहुखंड या बहुकारक का सिद्धांत को ही हम बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अगला है क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक, थॉर्नडाइक महोदय एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक महोदय को ही हम पशु वैज्ञानिक भी कहते हैं। थॉर्नडाइक महोदय को हम पशु वैज्ञानिक भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? इन्हें हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। किन्हें? थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 2 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था मुख्य नियम, दूसरा था गौड़ नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिए थे। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, इसके बारे में नीचे हम जानेंगे कौन सा उनका मुख्य नियम है और कौन कौन से गौड़ नियम है। ठीक है, और एसआर थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया है। एसआर थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया और एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं इनका मुख्य नियम थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन से हैं। थॉर्नडाइक का पहला मुख्य नियम है। मुख्य नियम कितने हैं? 3 हैं। और दूसरा गौड़ नियम है। गौड़ नियम कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3, गौड़ नियम 5 हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मुख्य नियम इनका 3 कौन कौन सा है। मुख्य नियम 3 कौन कौन सा? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम है। ठीक है, पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है, और देख लेते हैं इनका जो गौड़ नियम है। दूसरा गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम है और चौथा आत्मकिरण का नियम है और पांचवा साचर्य का नियम है। ये 5 थॉर्नडाइक के गौड़ नियम है। ठीक है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम है। ठीक है, ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हो गया। एसआर थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय की 2 पुस्तक है। उन पुस्तकों का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी बुक। एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी बुक और दूसरी एनिमल इंटेलिजेंट बुक। ये 2 बुक है जो थॉर्नडाइक महोदय की है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी बुक, एनिमल इंटेलिजेंट बुक। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, अनुक्रिया आर जो बिल्ली है। ठीक है, और उद्दीपक क्या? सिस्टोमिलस मृत मछली थी। ठीक है, इन्होंने प्रयोग क्या कैसे किया था? जिसे कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और उसमें खटका लगा दिया जाता है। ठीक है, और बिल्ली बार बार प्रयास करते करते एक बार अपने पंजा से खटके का लीवर दबा देती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय का हम नियम को कक्षा में उपयोगिता देख लेते हैं कि इनकी कक्षा में उपयोगिता क्या क्या है। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। थॉर्नडाइक का नियम कहता है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ठीक है, और अगला क्या है? बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। बच्चों से क्या? त्रुटि संभव हो जाती है। ठीक है, अगला क्या है? शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से ही सीखता है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है, क्योंकि जब बालक बार बार त्रुटि करेगा तो बार बार प्रयास करने के बाद एक बार वो अंत सीख जाएगा ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।